नया स्तुत्यास्मि सुंदरी कि चंचुला तू इदू ज्यादा स्तुति करी है, इदू ज्यादा तप करी है, इदू ज्यादा मेरी भक्ति करी है, लेकिन तेरे मन में मैं कोई ले स्वार्थ न देखने। तो बता के चाहे तू में प्रसन्न करी है, तो प्रसन्नता पूर्वक मैं ले बहुत प्रसन्न है गई हूं, तो वरदान मांग ले के चाहे। चंचुला बड़ा प्रसन्न है गई। चंचुला कोणे माँ हे जगदम्बा भवानी, हे पूर्णागिरी मैया, हे भगवती, मम भरता धुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गति। कि मां मेरे ब्याह बचपन में है गो जी, बिंदु नाम ब्राह्मण जी, मेरे पतिदेव जी, लेकिन उन्होंने मेरे बहुत तिरस्कार करो, मैंने बहुत पाप करी, लेकिन भोलेनाथ जी कृपाल मेरे सब पाप नष्ट है गई। मैं रह पहली मेरे पतिदेव मर गया छी, न जाने कहा गई को लोक में छे कि करणी, उन्होंने बहुत पाप करी, वैश्या गमन कर छी, व्यापार कर छी, ब्राह्मण है वे, तो उन्हें गति के पत्तन काछू के छू, जरा कृपा करवे हे मैया, यदि तुम मेरे भक्ति में जब प्रसन्न छा तो मैं तुझे कृपा कर दियो, यो बता दियो कि मेरे पतिदेव को लोक में के हालात में छा। चंचुला बात मां भगवती सुनी। चंचुला कोणे तेन युक्ता यथा हमें भवानी गिरिजे नगे। हे गिरिजा, गिरि माने पर्वत, पर्वत की बेटी, हिमालय की बेटी ही पार्वती। हे गिरिजा मैया, बस तुम में जे कृपा कर दियो कि मेरे पतिदेव कहाँ छे, वो बता दियो किस हालात में छे। तदेव कुरु कल्याणी कृपया दीन वत्सले, महादेवी महेशानी भरता में वृषलीपति, मता पूर्व मृतम पापी न जाने काम गतिम गता। कि मैया न जाने कहां चला गया बिंदु, मुझसे पहले मर गया था, पाप में लिप्त रहता था, इसलिए कृपा करके मुझे बताओ वो कहां गया। तब मां भगवती गिरिजा पार्वती पूर्णागिरी मां ने चंचुला से कहा कि चंचुला सुते भरता बिंदुगावो महापापी दुराशय। कि चंचुला जो तेरा पति था वो महापापी था, और इतने उसने पाप किए थे, उनके पापों का अंत नहीं हुआ, उसने कभी प्रायश्चित नहीं किया, इसीलिए मरने के बाद वो सीधे नरक में गया। भुक्त्वा नरक दुखानी विविधान्यमिता समा, पाप से सेण पापात्मा विन्ने जातः पिचासक। तेरा वो बिंदु नाम का पति महापापी मरने के बाद सीधे नरकों में गया, नरक लोक में गया। तामिस अंधतामिस रौरव वैतरणी, नरकों का भोग भोगने लगा कई हजार वर्षों तक। लेकिन पाप इतने ज्यादा थे कि नरक भी कम पड़ गए। नरकों की यातना भी उस बिंदु के लिए कम पड़ गई, क्योंकि उसने निरंतर पाप किया था। अब जब नरकों की
यात्रा समाप्त हो गई। फिर वो पिशाच योनि में प्रेत बन गया और भूत प्रेत पिशाच बन करके विंध्याचल पर्वत में विंध्य जाता पिशाचका, विंध्याचल पर्वत में प्रेत योनि में भटक रहा तेरा पति। चंचुला ने जब सुना कि उसका पति प्रेत योनि में चला गया और रोने लगे। रोते रोते अश्रुपात करते हुए मां भगवती से कहने लगी, मां मुझ पर कृपा करो, आप तो करुणामयी दयामयी करुणा करने वाली हो मां। केनो पायन में भरता पापात्मा कुबुद्धिमान सद्गतिं प्राप्नुयात् देवी तद्वदासु नमोस्तुते। मैया मैं बारंबार आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूं और एक कृपा कर दो, केनो पाइन में भरता, ऐसा कौन सा उपाय होगा कि मेरा भर्ता मेरा पति उस नारकी जीवन से, उस पिशाच योनि से मुक्त हो जाए। मेरा पति विंध्य पर्वत में जो प्रेत योनि में भटक रहा है, उस प्रेत योनि से कैसे मुक्त होगा। चंचुला ने भगवती से केनोपाय, क्या उपाय किया जाए। तब भगवती ने कहा, चंचुला शृणुयाद्यदि ते भरता पुण्याम शिव कथां परा निस्तीर्य दुर्गतिं सर्वा सद्गतिं प्राप्नुयादिति। देखो चंचुला, तुम्हारा पति नरक में भटक रहा है, प्रेत योनि में गया है, विंध्य पर्वत में भटक रहा है। यदि तुम चाहती हो कि वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाए, पिशाच योनि से मुक्त हो जाए, जैसे तैसे एन केन प्रकारेण जैसा भी उपाय करो, अपने पति को शिव कथा सुनाओ, शिव महापुराण की कथा सुनाओ। अब विंध्याचल पर्वत में बिंदुक प्रेत योनि में भटक रहा है और शिवलोक में चंचुला भगवती की सखी बन के रह रही है, और भगवती ने कहा कि शिव पुराण की कथा सुन ले तो मुक्त हो जाएगा प्रेत योनि से। अब चंचुला सोचने लगी कि मैं कैसे उसको शिव कथा सुना सकती। एक तो मैं स्त्रियों को व्यासपीठ का अधिकार नहीं है, एक तो मैं स्त्री व्यासपीठ में बैठ नहीं सकती, दूसरा मैं शिवलोक में और वो विंध्याचल पर्वत में प्रेत योनि में, वो मिलेगा कहां, उसको मैं ढूंढूंगी कैसे। नाना प्रकार के प्रश्न मन में चंचुला के आए। चंचुला ने भगवती से कहा, मां आप ही कुछ ऐसी कृपा कर दो कि मेरा पति शिव महापुराण की कथा सुन ले विंध्य पर्वत। तो तुरंत मां भगवती ने गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलवाया, आवाहन किया तुम्बुरु का, और तुरंत गंधर्वराज तुम्बुरु वहां पधारे। अथ तुम्बुरु माहोया शिव सत् कीर्ति गायकम प्रीत्या गंधर्वराजमि गिरिकन्येयम ब्रवे। मां भगवती ने गंधर्वराज तुम्बुरु को वहां बुलवाया। तुम्बुरु नारद जी हैं, वो भगवान विष्णु की श्रीमन नारायण निरंतर गाते गाते भजते भजते तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। नारद जी का काम क्या है? निरंतर नारायण का ही जप करना, भगवान
विष्णु की भक्ति सबके भीतर भरना, ये नारद जी का काम है। ऐसे ही हमारे गंधर्वराज तुम्बुरु हैं, और तुम्बुरु का काम है ओम नमः शिवाय, निरंतर मेरे बाबा का नाम जपना, निरंतर मेरे बाबा की कथा कहना, ये गंधर्वराज तुम्बुरु का काम। और तुम्बुरु को मां भगवती ने बुलाया, और भगवती ने पूर्णागिरी मां ने तुम्बुरु से कहा कि तुम्बुरु, हे तुम्बुरु शिव प्रीतमं मानस कारकं सहानया विंध्यशैलं भद्रं ते गच्छ सत्वरम्। कि हे तुम्बुरु, तुम्हें अभी के अभी विंध्य पर्वत पर जाना पड़ेगा, विंध्याचल पर्वत में जाना पड़ेगा। क्यों? आस्ते तत्र महाघोरः पिशाचो अति भयंकर। वहां विंध्याचल पर्वत में महापिशाच भटक रहा है। पिशाचो अति भयंकर, बहुत ही भयंकर शरीर लिए पिशाच योनि में, प्रेत योनि में भटक रहा है। कौन? एक ये मेरी सखी है चंचुला, इसका है पति। इसलिए तुम्बुरु, तुम वहां जाओ, क्योंकि उसने नाना प्रकार के पाप किए थे। उन पापों की ही उसको सजा दी गई है। नरकी योनि, नरक में रहकर पाप मिटे नहीं, पाप बकाया रह गए, बाकी रह गए, इसीलिए पिशाच योनि में भटक रहा है। तुम्बुरु ने मां से हाथ जोड़े कि मां, वो कहां मिलेगा? भगवती ने कहा तुम्बुरु, उसने तो उसका जीवन तो पूरा पहले वैश्यावृत्ति में, वैश्यागमन में लगा रहा। उसने अपने जीवन का सत्व नष्ट कर दिया। वित्त लोभेन महिषी निर्भया चारिणी कृता। वित्त लोभेन, धन के स्वार्थ में, धन के लालच में वह अपना धर्म भूल गया, अपना कर्म भूल गया, इसीलिए नरक चला गया। अब तुम वहां जाओ और जा करके उसको जैसे तैसे पकड़ के शिव कथा सुनो। और तुम्बुरु बिंदुक की पत्नी चंचुला को उसने विमान में बैठाया अपने साथ, और अपने गणों को लेके, गंधर्वों को लेके तुम्बुरु पहुंचा है विंध्याचल पर्वत में। और वहां जाकर अब ढूंढे कैसे, मिलेगा कहां? और सारे देवलोक में, स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया कि भैया विंध्याचल पर्वत में शिव महापुराण की कथा होने वाली है। सारे ऋषियों को, तपस्वियों को, महात्माओं को पता चल गया कि शिव महापुराण की कथा होने वाली है। कोलाहलो जात सर्वलोके सुबे महा। सभी लोकों में कोलाहल मच गया महाराज कि गंधर्वराज तुम्बुरु शिव महापुराण की कथा सुनाने वाले हैं। शिव कीर्ति गायक महाराज तुम्बुरु। ऐसा विशाल महोत्सव विंध्याचल पर्वत में होने जा रहा है। तीनों लोगों में कोलाहल हो गया, हल्ला मच गया। और तुम्बुरु वहां पहुंचे चंचुला के साथ, और उसके पति जो पूर्व जन्म का बिंदुक है, गंधर्वराज तुम्बुरु ने बलपूर्वक तुम्बुरुर बल्लकी हस्तो जगो गौरी पते कथा तत्रा पश्यत पिशाचम तम महाकायम महाहनु बलांजग्राहम तम पासे पिशाचम चाति भी
करा। तुम्बुरु ने पूरी ताकत के साथ, पूरे बल के साथ पकड़ लिया उस पापी बिंदुक को और पास में बांध करके बैठाया और बैठा करके शिव महापुराण की कथा आरंभ कर दी तुम्बुरु ने। बिंदुगा सोपि दिव्यात्मा सुविमान स्थिता सुखी स्वकांत पार्श्वगा श्रीमान शुभ शुभेति संस्थिता। 9 दिन तक निरंतर शिव महापुराण की कथा तुम्बुरु ने सुनाई और बिंदुक ने कथा सुनी तो सारे पापों से मुक्त हो गया। शिवलोक से मेरे बाबा ने, मेरे शंकर ने, मेरे ओघड़दानी ने विमान भेज दिया उस पापी बिंदुक के लिए, क्योंकि शिव महापुराण की कथा सुनकर उस आज निष्पाप हो गया।